सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप सब फिट होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। ये वीडियो होने वाली है फैट लॉस के बारे में, जैसे आप टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे। मगर ये वैसी कोई वीडियो नहीं होने वाली जैसे आप ऑलरेडी यूट्यूब पे सर्च करेंगे 10 मिनट में फैट लॉस कर लो, 15 मिनट में फैट लॉस कर लो, 1 महीने में कर लो, टमी घटा लो 1 हफ्ते में। वैसा कुछ नहीं है इसमें। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ और क्यों करता रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ पॉइंट्स मैंने सेल्फ स्टडी करी, अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया एंड देन ओवर द टाइम वो मैंने अपनी लाइफ में उनको हैबिट बना लिया है उन चीज़ों को। सो कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ थोड़ी सी बताऊंगा किससे कुछ होगा, और लास्ट में होगी वर्कआउट जो आप घर पे भी कर सकते हैं या जिम में भी कर सकते हैं। क्विक वर्कआउट होगी जो फैट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सो कोई कॉपी हो या कुछ हो जहाँ पे आप लिख सको तो लिख लेना, या नहीं तो आप वीडियो सेव कर लेना दोबारा वीडियो देखने के लिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं अभी बताऊंगा वीडियो में, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाए थे। और मेरे पेरेंट्स को कैसे पता था? मेरे पेरेंट्स रूरल एरिया, अपना विलेज से बिलोंग करते थे, तो देसी थे। तो देसी चीज़ें जो है वो आज तक मैं कैरी ऑन करता हूँ। मैं वो वाला कभी बच्चा नहीं था जो ब्रेड जैम और बटर सुबह उठते ही खाता है। अपना देसी दूध दही वाला खाना था। और इवन मैं स्कूल का आता हूँ, स्कूल टाइम से मैंने ये हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स अपनी लाइफ में डालने स्टार्ट कर दी थी। तो स्कूल में मैं लंच में भी हार्डली कैंटीन से कभी कुछ खाता था। मैं अपना लंच लेके जाता था, या नहीं तो एक मेरी फ्रेंड थी उसका मैं लंच खा जाता था। सो हाँ, वो भी था। तो ऐसे ही था। मैंने धीरे धीरे और सेल्फ एजुकेट किया धीरे धीरे। जैसे कुछ चीज़ें थी जो मैं पहले गलत करता था, धीरे धीरे ओवर द टाइम मैंने देखा कि नहीं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है अवॉइड शुगर या लिमिट द अमाउंट ऑफ शुगर यू कंज्यूम। तो इसमें क्या सीन है, हम कई बारी शुगर खाते हैं और हमें पता भी नहीं होता हम शुगर खा रहे हैं। सपोज सबसे पहले तो सबको पता होगा कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जो लड़कों के लिए स्पेशली बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक चीनी के अलावा कुछ नहीं होती, आर्टिफिशियल शुगर होती है। और इवन जो हम शुगर खाते हैं सिर्फ मोटापा ही नहीं देती, शुगर से हमारी स्किन भी बहुत खराब होती है, इलास्टिसिटी खराब होती है, हमारे स्किन का कोलेजन जो बनता है वो स्लो डाउन होती है प्रोसेस। और हमारे रिंकल जो आते हैं, एजिंग भी हमारी तेज कर देता है शुगर। तो शुगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब में शुगर का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला है कि अवॉइड शुगर। और नेचुरल शुगर कहाँ से आती है? फ्रूट्स खा सकते हो आप। मगर आप अगर ज़्यादा फैट हो, मतलब ज़्यादा फैट इन द सेंस 25% के ऊपर आपका बॉडी फैट परसेंटेज है, तो आप फ्रूट्स भी थोड़े कम ही खाना। और शुगर से हमारे हार्ट अटैक आने की भी, हार्ट डिजीज होने की भी बहुत ज़्यादा जो हमारी संभावना है वो बढ़ जाती है। और एक विसरल फैट होता है, हमारी स्किन के नीचे फैट होता है। फैट जो टमी पे आता है वो तो है, एक स्किन के नीचे फैट होता है, विसरल फैट बोलते हैं उसे। वो बहुत बढ़ा देता है अगर हम शुगरी फूड खाते हैं, शुगर्स खाते हैं। अब ये नहीं बोल रहा मैं शुगर एकदम ही मीठा खाना बंद कर दो, वो भी बहुत गलत है। मगर लिमिट करो, और जब भी खाओ तो सोच समझ के खाओ कि ये मैं इतने अमाउंट ऑफ खा रहा हूँ और इतनी कैलोरीज अगर सपोज मैं ले रहा हूँ तो आने वाले टाइम में 1 हफ्ते में मुझे क्लीन करना पड़ेगा। सपोज मैं खुद बहुत मीठा खाता हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं तो मैं बहुत मीठा खाता हूँ। मगर मुझे पता है जिस दिन जैसे कभी मैंने मीठा खाया तो 1-2 हफ्ते मैं वो लिमिट कर देता हूँ, या मैं छोड़ देता हूँ शुगर खाना, कुछ मीठा वीठा खाना। तो उससे मैं काफ़ी हद तक वो जो खराब जो कैलोरीज गई हैं वो मैं यूटिलाइज कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप ये करना। सबसे पहली चीज़ फैट लॉस के अंदर शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, और अपना ये जितना भी ऊटपटांगी मिठाइयाँ होती हैं और चाय में चीनी, ये सब बंद करो। ठीक है, सब बकवास है। खाना है, मीठा खाने का मन है, कोई फ्रूट खा लो। ठीक है, सो पहली चीज़ है अवॉइड शुगर। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टार्ट रीडिंग लेबल्स। लेबल्स क्या मतलब? जैसे हम कभी भी कुछ बाहर जाते हैं, सामान लेते हैं, उसका लेबल पढ़ना स्टार्ट करो। कितने ग्राम ट्रांस फैट मिल रहा है, कितने ग्राम हमें में प्रिजर्वेटिव है, एमल्सिफायर्स हैं, आर्टिफिशियल कलरिंग है, क्या क्या चीज डली हुई है। उससे क्या होता है, हम खुद को एजुकेट करते हैं कि हाँ ये कचरा है, ये सही है, ये कचरा है, ये सही है। और जब हम ये चीजें खानी बंद करेंगे तो कंपनियों को भी समझ आएगा कि हाँ कुछ हेल्दी ऑप्शन की तरफ हमें काम करना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स लाने चाहिए। सपोज आप ब्रेड जो खाते हैं, सारे ब्रेड सेम होते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप उनकी कंपोजिशन पढ़ोगे हार्डली ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करते हैं, मगर सब भी के सब सेम होते हैं। आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, फलाना ब्रेड, ढिमका ब्रेड, सबके सब सेम है। सब गिमिक है, मार्केटिंग है कि हमें देना पब्लिक को बताने के लिए। पब्लिक को ये बेसिक चीज भी नहीं पता। सो ये बेसिक है एकदम कि लेबल्स पढ़ो चीजों के। जैसे टमाटो केचप होता है तो उसमें हार्डली टमाटो होता है, हर चीज बकवास होती है। ठीक है, बचपन से ही जैसे मेरे घर में क्या था, मेरे घर में मैं आपको बताता हूँ,
बचपन से ही ऐसे टमाटो केचप और ये सब जैसे हम कभी जिद भी कर देते तो मेरी मम्मी जैसे दिला भी देती थी, मगर उसके बाद इतनी बारी टोकती थी, टोकता इन द सेंस बताती रहती थी उसके बारे में कि हाँ ये इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये है जैम में कुछ नहीं, चीनी के अलावा कुछ नहीं मिलाते। सो उससे मुझे समझ आता है कि मम्मी भी लेवल लेवल पढ़ती थी, तो उनसे उनको उनको समझ आता था कि भाई हाँ ये खराब है, हमें दिला दी क्योंकि हम जिद करते थे, मगर उसके बाद इतने भाई टोक देते थे ना, तो हमारे दिमाग में बैठ गई बात कि हाँ भाई ये खराब है। धीरे धीरे फिर हमने भी वो चीजें पढ़ी और देखा कि हाँ भाई क्यों खराब है, फिर हम भी समझ गए कि हाँ भाई ये इसलिए खराब है। सो लेवल्स पढ़ो चीजों के, जो भी तुम चीज लेते हो, ठीक है। तो लेवल पढ़ने से काफी कुछ अपनी नॉलेज बढ़ती है और खुद को भी पता चलता है। हम जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर का सपोज हम लेते हैं, उसमें हम लेवल पढ़ते हैं, बाकी चीजों की भी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो प्रोटीन में भी मैं एक चीज बता दूं, जो प्रोटीन में ज्यादा चीजें डली होंगी ना, लेवल इंग्रेडिएंट में बड़ा होगा, तो वो अवॉइड ही करो, क्योंकि जितना कम होना चाहिए, कम चीजें होनी चाहिए उसमें, अपना फ्लेवर होना चाहिए, वे कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट या वे पेप्टाइड्स या वे हाइड्रोलाइज, ये तीनों में से एक होना चाहिए या तीनों होने चाहिए। और इमल्सिफायर डालना तो डाल देना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत प्रोटीन है वो फलाना डिमका डाल के उसे थिक बनाने के लिए उसे प्रिजर्वेटिव दुनिया भर के भर देंगे, शुगर भर देंगे, कार्ब्स भर देंगे, बायोअवेलेबिलिटी कम कर देते हैं, तो वो सब देख के करो। अगला है हमारा डोंट ईट नमकीन, ठीक है। तो नमकीन जो होती है या हमारे ये पकोड़े शकोड़े जो भी है, ये अवॉइड करो, सबसे घटिया होते हैं ये। अब मैं बताता हूँ, जब मैं बचपन में था तो मेरे घर में कभी पकोड़े नहीं बनते भी थे तो वो कढ़ी में डलते थे, ठीक है। कभी भी वैसे नहीं बनते थे, पकोड़े बन गए, वो बारिश हो गई तो पकोड़े बन गए। ये जो पकोड़े खाते थे ना, वो पकोड़े जैसे दिखने लग जाते थे। स्कूल टाइम में मैं देखता था मोटे मोटे से हो रखे हैं, लंच में ही पकोड़े लेके आते थे। मैंने कहा लंच में पकोड़े कौन खाता है? तो पकोड़े नमकीन अवॉइड करो। नमकीन पड़ोगे ना, एक ही तेल में 10 बारी बाजार, 50 बारी, 100 बारी वही नमकीन के पैकेट, नमकीन के जो बैचेस हैं निकल रहे हैं। आप जो अगर फैक्ट्री सर्च मारोगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, तो आप देखोगे कि एक ही तेल में वो तल रहे हैं। इतना तेल खा लेता है नमकीन के साथ में। तो सबसे नमकीन सबसे घटिया चीज है। खानी है, खा सकते हैं कभी, जैसे कभी कभी खा लिया, मगर डेली जैसे आप चाय पी रहे हो, नमकीन बिस्किट आना चाहिए, अवॉइड। वो सबसे बड़ा कारण है कि आपके बॉडी में विसल फैट बढ़ता है। हमें पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे थोड़ा करते करते हमें वो आदत पड़ जाती है, फिर हमें बिना नमकीन के चाय पसंद ही नहीं आती। सो अगला हमारा पॉइंट है ड्रिंक वाटर और अवॉइड बियर। सो पानी पीना है, बियर छोड़नी है, अल्कोहल छोड़नी है, तो सबसे पहले पानी का बताता हूँ। पानी जब हम पीते हैं, एम्प्टी कैलोरीज, कोई कैलोरीज नहीं होती पानी में, ठीक है। 0 कैलोरीज होती है। हमारा पेट फुल रखती है, स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे फैट लॉस के लिए अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म तेज रखता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। सो पानी जितना हो सके पीना है, 4 से 5 लीटर तो मतलब बेसिकली पीना ही पीना है आपको दिन में। और सुबह उठते ही पानी से ही शुरुआत करो। अपना दिन की शुरुआत सुबह उठते ही सबसे पहली चीज बॉडी के अंदर पानी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो 6 घंटे हम सो रहे होते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सो पानी पियो, उसके बाद पूरे दिन की शुरुआत करो और पानी पीते रहो दिन में। तो पानी एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़े टाइम बाद आपको उसका फायदे पता चलेंगे। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और अब मैं बताता हूँ बियर के बारे में। जो बियर पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं, बियर की आपको कैलोरीज पड़ोगे ना, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है बियर में, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, लड़कों के लिए बियर तो बहुत नुकसानदायक होती है। क्यों? हमारे वो हार्मोन्स खराब कर देती हैं, हार्मोन डिसबैलेंस कर देती हैं। जितने भी आप बियर पीने वाले किसी से देखोगे, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन चले जाते हैं। तो बियर लड़कों के लिए तो स्पेशली नहीं है, ठीक है। और कम पियो, अगर पीते भी हो तो अवॉइड करो जितना हो सके, या कंट्रोल करो। डेली बियर पीने वाले का जो बियर बेली होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है। सो अगर आपकी बियर पीते हो तो सबसे पहले बियर या अल्कोहल जो पीते हो वो लिमिट करो, या कम ही कर दो, या छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, ठीक है। सो बियर लड़कों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो आपने देखा होगा, बियर पीने के बाद बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता है। तभी लड़कियां जब पीती हैं दे गेट हॉर्नी, एंड लड़के जब पीते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल डाउन अप हो जाता है एंड टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता है। सो आप ये दिमाग में रखना, ख्याल रखना, अगली बार जब आप बियर पिए तो कोशिश करना कि कोई भी अल्कोहल पिए, बियर नहीं, स्पेसिफिक कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक हो तो उसे अवॉइड करो जितना कर सकते हो। सो अगला हमारा पॉइंट है अवॉइड marijuana। जो आप स्मोकअप करते हो, अवॉइड करो या कंट्रोल करो या छोड़ ही दो। मैं तो बोलूंगा छोड़ ही दो, बहुत खराब है। क्यों खराब है? सबसे पहले तो वो पॉइंट पे आते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं हर्ब है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये होता है, फलाना होता है, कैंसर ठीक करता है, ये होता है। बॉब मार्ले भी वीड पीता था और वो कैंसर से ही मरा था। तो अपने दिमाग में ये हटा दो मिथ, जो बना दिया है कि वीड से ये होता है। हाँ, कंट्रोल अमाउंट ऑफ किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो पियो, और अगर नहीं की है तो कोई उसमें नहीं है, तुम्हारे ब्रेन डेड करती है ना। उसमें आपको किस्सा बताता हूँ। तो
मेरी एक फ्रेंड थी, उसने स्टार्ट किया ये पीना, तो मैंने अपनी आंखों के सामने उसे 1 साल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। ये कि उस गांजे ने उसके साथ क्या किया। उसके सबसे पहले तो शोल्डर अंदर इनवर्ट्स मोड़ दिए, ऐसे आंखें डाउन डाउन रहती थी ऑलवेज, और सुबह वो 2 नंबर भी नहीं आता था, उसके लिए भी उससे पहले स्मोक करना पड़ता था, उसके बाद तो 2 नंबर आता था। उससे सबसे पहले तो भूख मरती है, ठीक है, गांजे पीने से कमजोरी आती है, ब्रेन डेड होता है, और बंदे की जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना वो एबनॉर्मल होने लग जाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि गांजे से ये, गांजे से वो। तो जो आप किसी गंजेड़ी से मिलोगे ना, तो आप उनकी बातें सुनना, तो वैसा ना बनो। तो आप उसे, अगर आप करते हो तो लिमिट कर दो, या छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कि वो आपको फैट लॉस में तो हेल्प करेगा करेगा, आपकी लाइफ भी बेटर बनाएगा। सो एक वो होगी सिगरेट भी साथ में। मैं सिगरेट भी बोलना चाहता हूँ कि ये सिगरेट भी बेकार है, अपने तुम्हारे हार्मोन्स खराब करती है, लंग्स तो खराब करती करती है, सबको पता है, उस पर लिखा होता है बड़ा बड़ा, हमारे हार्मोन्स भी डिसबैलेंस कर देती है। फैट लॉस का हार्मोन से बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका हाई टेस्टोस्टेरोन होगा, बॉडी मसल मास उतना कैरी करेंगी, जितना आपका मीडियम और लो होगा, एस्ट्रोजन लेवल जितना हाई होगा, बॉडी फैट ज्यादा कैरी करेंगी। तभी लड़कियों में आपने देखा होगा मसल धीरे आती है और फैट जल्दी चढ़ता है, और उनकी बॉडी में मसल डालने के लिए बहुत ज्यादा ये फॉरेन बॉडी बिल्डर्स टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, लड़कों के हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाते हैं, जस्ट बिकॉज मसल बन जाए उनकी थोड़ी बहुत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने हार्मोन्स का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, शराब नशे ये सब बंद कर दो या कम कर दो, ठीक है, अगर आप अपने फैट लॉस की जर्नी पे स्टार्ट करने वाले हो या फैट लॉस की जर्नी पे हो। अगला हमारा पॉइंट है मिक्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद कार्डियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है अगर आप अपनी फैट लॉस करना चाहते हो। सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस नहीं होगा, तो अगर आप जिम जाते हो, वेट ट्रेनिंग पे ध्यान ज्यादा देना है एंड देन कार्डियो पे ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है एंड देन कार्डियो करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो कैलोरीज हमारी बर्न होती है, हमारे सपोज हमने जो मसल फाइबर तोड़े हैं वो 48 आवर्स तक हमारी रिपेयर होती है, तो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कार्डियो से हमारा जो उस टाइम हमारी कैलोरीज बर्न ज्यादा होती हैं, उसके बाद हमारी अगले दिन तक कैलोरीज नहीं बर्न होती। मगर जब आप एक अच्छे वर्कआउट सेशन करते हैं तो आने वाले 48 आवर्स तक आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, कैलोरीज बॉडी बर्न करती है, इवन सोते हुए भी बर्न कर रही होती है। कि सिर्फ कार्डियो ही करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करो तो भी आपका फैट लॉस नहीं होगा, तो दोनों मिक्स करके चलना है। अगला हमारा पॉइंट है डोंट ईट स्पेसिफिक डाइट। स्पेसिफिक डाइट इन द सेंस कि बहुत लोग होते हैं, कोई ट्रेनर्स बताते हैं या कहीं से देख लेंगे, कीटो कर लेता हूं मैं, ये कर लेता हूं, या ये छोड़ देता हूं, ये कर लेता हूं, मिलिट्री डाइट कर लेता हूं, वो सब बेकार है अनटिल एंड अनलेस आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप उसको लाइफ में लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि 10 साल 20 साल तक अगर आप वैसी डाइट कर सकते हो तो आप उस डाइट पे जाओ, नहीं तो मत जाओ। नहीं तो यूजली कोई नहीं कर पाता। कीटो कर तो लेते हैं लोग, मगर कीटो कितने टाइम तक कर पाओगे? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कीटो किया था एंड मुझे पता है उसने कीटो किया तो कंप्लीटली बहुत चेंज हो गया, बहुत पतला हो गया कीटो छोड़ते ही, एंड देन ही बैक टू, मतलब वो और ज्यादा मोटा हो गया उससे ज्यादा। तो समझ सकते हो क्यों मैं यही बोलूंगा कि स्पेसिफिक डाइट्स अवॉइड मत करो, अपनी डाइट को चेंज करो धीरे धीरे। अगर आपको डाइट कोई डालनी भी है अपनी लाइफ में, कुछ इन्वॉल्व ऐसी डाइट फॉलो भी करनी है, तो एक होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, हम काफी लंबा फास्ट करते हैं, देन हम उसके बाद कुछ लिमिटेड आवर्स में ही हम अपना सारा जितनी भी कैलोरीज होती हैं वो खाते हैं। उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं गूगल पे, बहुत सिंपल चीज है। वो कर सकते हैं। बाकी मैं डाइट देखता हूँ, बहुत ज्यादा लोग डाइट बताते हैं, सब ट्रेनर्स अपनी डाइट बताते हैं, तो वो बहुत मुझे नहीं लगता फीजिबल है लॉन्गर टाइम तक। अगर आपका गोल सिर्फ एक इवेंट के लिए फैट लॉस करना है तो आप उन डाइट्स पे हॉप इन कर सकते हैं। मगर आपका अगर गोल है कि मुझे लॉन्गर टाइम तक सेम ही दिखना है, सेम वेट में अप डाउन रहना है, कि 80 to 85 में सपोज आपको बस इतना ही वेट रखना है, तो आप अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को समझेंगे कि मैं कहाँ गलत खा रहा हूँ, तो ही जाके आपका फैट लॉस एक लॉन्गर टाइम तक आप अपनी बॉडी को लीन रख पाएंगे। अगला हमारा पॉइंट है ईट प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। प्रोटीन हमारे स्टमक को लॉन्गर ड्यूरेशन तक फिल रखता है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब में होल ग्रेन जो हमारे फूड होते हैं, होल ग्रेन रोटी हो गई और जो भी चीजें हैं, बाजरा की, मिलेट्स हो गए, उससे हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल रहता है एंड फैट लॉस में काफी बेनिफिशियल है।
सो अगला हमारा पॉइंट है टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। स्लीप हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन रखता है, स्ट्रेस हटा के रखता है, बॉडी की रिकवरी बढ़ाता है और स्लीप से फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जब हम सपोज हम खाना खाते हैं 9 बजे 10 बजे रात में और अगले दिन खा रहे हैं सुबह 8-9 बजे, तो स्लीप के टाइम एक सॉर्ट ऑफ फास्टिंग हो जाती है हमारी बॉडी की, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे फैट लॉस के लिए। सो स्लीप पे ध्यान रखना, 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूर लेनी है अगर आप अपने फैट लॉस की जर्नी पे या आपको अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। और पूरी नींद लेने से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो अच्छे से रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और जब आप कम स्लीप लेते हैं तो ग्रोथ हार्मोन उतने अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो पाता जो हमें सोते हुए होना चाहिए। और अगर हम ढंग से नींद पूरी नहीं करते तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाती है और नेक्स्ट डे आपको थकावट फील होती है, स्ट्रेस रहता है बॉडी के अंदर। सोना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे जो देसी हैं अपने उनको कनेक्ट करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आता है, उसके साथ में अगर आप पुदीने की चटनी, मतलब इनकी एक चटनी बनती है जिंजर गार्लिक पुदीना टमाटर, वो खाना स्टार्ट करो। अब क्या होगा कि ये एक ऐसा फैट लॉस में, इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, इससे हमारे जो लड़कों के जो हार्मोन्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। आप देखा होगा पहले टाइम में लोग खेती करने जाते थे तो चटनी के साथ रोटी खाते थे और पूरे दिन मतलब खेती करते थे। उस टाइम सनलाइट तो आ ही रही होती थी, जो धूप में जब वो अपना खेती करते थे, और ये चटनी जो खाते थे उससे काफी जिंजर गार्लिक एंटी इन्फ्लेमेशन में तो हेल्प करता ही है और बहुत ज्यादा हमारे टेस्टोस्टेरोन भी हाई करता है। तो जिंजर गार्लिक खाना स्टार्ट करो, चटनी जो बना के अपना हर खाने के साथ, उसमें नमक मत डालना ज्यादा, ठीक है। तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज है हमारे इंडियन डाइट में और किसी को ज्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बेनिफिट के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर योर मील्स इन एडवांस। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो अपना एक लंच लेके जाएं। जब भी आपको कोई भूख लगे तो लंच खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। तो लंच में अपना अकॉर्डिंग टू योर कैलोरीज की जितना आपकी कैलोरीज लेनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप एक लंच बना के लेके जाएं, जैसे कि आप बाहर का खाना अवॉइड करें। तो ऑलवेज प्रिफर होम कुक फूड ओवर ये फास्ट फूड और जो भी हम बाहर का अटरम सटरम खाते हैं। इवन जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं अपना एक लंच लेके जाता था, तो काफी लोग स्टार्टिंग में देखते थे जो मेरे साथ के बैचमेट से, कितना बड़ा लंच ले जाता हूँ, मगर वो मेरी भूख के अकॉर्डिंग था कि मुझे भूख लगती थी और फिर सुबह शाम में आके ही खाना पड़ता था, मुझे खाने को मिलता था। सो इसलिए अपना लंच लेके जाओ, बाहर के खाने से अच्छा अपना घर का खाना खाओ और हेल्दी खाना खाओ। लास्ट पॉइंट है ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अपने दिन की शुरुआत सबसे अच्छी मील से करनी है जिसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, कार्ब्स हो एंड हेल्दी फैट हो, ना कि जैसे लोग कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स अगर आप सर्च करोगे नेट पे या कहीं भी तो वो तेल में तल के बनते हैं, ना उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा वो कितना घटिया है वो। और यानी तो कोई सीरियल्स चोकोज एंड ऑल होता है फुल ऑफ शुगर्स एंड घटिया कार्ब्स होता है। तो इससे अच्छा आप अपना ओट्स खा सकते हैं, अपना दलिया खा सकते हैं, साथ में एक प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं एंड पनीर ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं आप। और अपना दिन की शुरुआत एक अच्छे खाने से करनी है। जैसा हम दिन की शुरुआत होगी वैसे ही हमारे दिन में हम एनर्जी फील करेंगे। और हम घटिया खाना खाएंगे, चीनी से भरी हुई चाय पियेंगे, तो अपना ऑब्वियस है हमारे फैट लॉस में वो कोई काम नहीं होने वाली। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि जब भी आप दिन की शुरुआत करो तो कोशिश करो एक अच्छी हेल्दी मील से करें। और यही था आज की वीडियो में सारे पॉइंट्स। अब मैं दिखाऊंगा वर्कआउट एक मेरा दोस्त आ रहा है, उसके साथ शूट करनी है वर्कआउट पार्क में। सो वो होम वर्कआउट होगी, आप उसे घर पे भी कर सकते हो, हम पार्क में कर रहे हैं, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। और वो आप जिम में भी कर सकते हो अगर आप वर्कआउट के बाद वो करना चाहते हो। तो क्विक वर्कआउट है, देखना शायद 5 एक्सरसाइज होंगी इस टोटल वर्कआउट में। तो देखना कैसे कैसे क्या करेंगे, और सिंपल है, कोई भी कर सकता है। और एडवांस टू मीडियम वर्जन मैं दोनों दिखाऊंगा।
वीडियो पे बने हुए हो तो अब वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना, और चैनल पे नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, तभी आपने देखा होगा काफी सारे कट हुए हैं, तो मैंने कोशिश किया कि छोटी करने की। वीडियो पूरी रॉ थी, मेरे जो दिमाग में आ रहा था मैं वो सब बोल रहा था, एंड बस एक रफ पॉइंट लिख लिए थे मैंने एक पेपर पे। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, गेनिंग शेक्स या कुछ मसल बिल्डिंग के रिलेटेड ही होगी या कोई वर्कआउट होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या चीज आपको सीखने को मिली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आपने ये चीज देखी होगी कि बीच में मेरा हेयर स्टाइल कुछ और था, फिर देन कुछ और, एंड देन कुछ, इसलिए हुआ था ये, मेरे जो माइक की बैटरी थी वो 2 बार ही डेड हो गई, तो इस बार मैंने अच्छे से चार्ज करके मैं ये आउटरो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। सो ऐसा ही हुआ था। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ओवर एंड आउट।